Mohammad Sibtain Khan, member Provincial Assembly of the Punjab from PP88, has secured 185 votes. Malik Saiful Malook Khokhar, MPA PP165, has secured 175 votes. पीटीआई के सिब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। हुकूमती उम्मीदवार सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान को 185, नून लीग के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर को 175 वोट मिले। 4 वोट मुस्तरद हुए। नए स्पीकर ने हल्फ उठा लिया, कुर्सी पर विराजमान। पोलिंग के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी, एक दूसरे के खिलाफ नारे। पैनल ऑफ चेयरमैन को असम्बली सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा। नंबर बैलेट पेपर पे थे और हमारे लोग जा रहे हैं। जी हम चैलेंज करेंगे। हमजा शहबाज का स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। साबिक वजीर आला का कहना है बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज थे ताकि पता चल सके वोट किसको कास्ट किया। आज हाई कोर्ट में वोटिंग तरीकाकार के खिलाफ दरखास्त दायर करेंगे। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की कुर्सी खतरे में। तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया राय शुमारी जारी। हुकूमती इत्तेहाद का एक भी वोट मुस्तरद हुआ तो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो सकती है। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज, जल्द सुनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाने से मुतालिक मुशावरत शुरू कर दी। 15 से 20 दिन में फैसला सुनाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसले को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास हो रहा है। बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम पीटीआई को देने का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ के बतौर पार्टी मेगा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। बरतानवी अखबार ने भांडा फोड़ दिया। एबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने इंग्लैंड में चैरिटी के लिए T20 मैच करवाए। सैकड़ों बैंकर्स, वुकला और सरमायाकार शरीक हुए। मेहमानों से लाखों पाउंड इकट्ठे किए गए। $12 लाख तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। इमरान खान ने पीटीआई को चंदा देने की तस्दीक की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की तहलका खेज रिपोर्ट ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन को किस चीज का इंतजार? इतना बड़ा जुर्म किया है कि इस जुर्म के नतीजे में तो ना उसका लीडर होना चाहिए ना उसकी पार्टी होनी चाहिए। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे हुकूमत इस्तेमाल करो। इस्तीफा देकर मैदान में आओ, तुम्हारी कीमत का पता चल जाएगा कि आप क्या हैसियत है आवाम में। फॉरेन फंडिंग केस दरअसल इसराइल और अमेरिका का पैसा है। इतने बड़े जुर्म पर इमरान खान और पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने में किस चीज़ का इंतजार है? जजों और जर्नलों को वाज़ेह पैगाम है, सियासत का शौक है तो ओहदा छोड़ो, मैदान में आओ। लाडले के साथ मर्जी का इंसाफ नहीं चलेगा। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा इमरान खान ने नई नस्ल को गालम गलोच का दर्ज दिया। इमरान बड़ा फितना जिसका मुकाबला कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकात रिपोर्ट। इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म, फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हक़ाइक़ बता रहे हैं। इमरान नियाजी झूठ, तज़ादात और मुनाफ़िक़त के पेकर हैं। PTI फॉरेन फंडिंग बड़ा स्कैंडल, पूरी पार्टी उठ सकती है। ममनुआ फंडिंग ली गई, हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन से छिपाए गए। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। फाइनेंशियल टाइम जैसे इदारे में कहा कि आरिफ नकवी साहब ने लंदन में क्रिकेट मैच करवाई, करोड़ों रुपए की रकम हासिल की उन लोगों से और उनको बताया गया कि ये रकम जो है ये चैरिटी के कामों में इस्तेमाल होगी। 55 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम PTI और इमरान खान के अकाउंट में भेजी गई। किसी गैर मुल्की शख्स या कंपनी से फंड्स लेना गैर कानूनी जुर्म है। इमरान खान किस किस से फंड्स लेते रहे अवाम को बताया जाए। कोई सियासी जमात यहूदी एजेंट से पैसे ले तो पूछना बनता है। आरिफ नकवी की कंपनी से 55 करोड़ PTI के अकाउंट्स में भेजे गए।
इमरान खान ने जिन अमरीकी कंपनी से पैसे लिए इलेक्शन कमीशन से छुपाया। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दरख्वास्त दे दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान न्याजी, हिम्मत है तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ बरतानिया में मुकदमा करो। सिंध हुकूमत का चैलेंज। इमरान खान को इल्म था आरिफ नकवी गिरफ्तार हैं। खत वाला मामला भी इसी वजह से चलाया गया। चेयरमैन पीटीआई का नाम ईसीएल में डाला जाए। वजीर आजम अहम मामले पर जेआईटी तश्कील दें। वजीर इत्तेफाक सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। आरिफ नकवी ने 2012 में पीटीआई के लिए 2 फंड डोनर्स का एहतमाम किया। 30 साल से फंड्स ले रहा हूं, पहली बार सियासी फंड रेजिंग की। इमरान खान का एतराफ़। फवाद चौधरी का कहना है दुनिया भर में चैरिटी ऐसे ही इकट्ठी की जाती है। फंड्स जमा करने के लिए क्रिकेट मैचेस करवाए गए। पीटीआई रहनुमा मान गए। वोटिंग क्रिकेट क्लब से आने वाली रकम मुकामी बैंक में आई। रिकॉर्ड मौजूद है। ममनुआ फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में ही नहीं आता। फारूक खबीब की वजाहतें। अखबार में अंग्रेजी के जरीदे के अंदर एक खबर छपी है। आरिफ नकवी साहब की एक कंपनी थी अबराज कैपिटल। फॉरेन कंपनियां हैं जिसमें पाकिस्तान का पैसा नहीं, फॉरेनर्स का पैसा है। जहां पे ये पेशावर परवर्ट्स और फैसलाबाद फदा मकस जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उसकी आड़ में हो क्या रहा है कि $1.2 मिलियन की फॉरेन फंडिंग आ रही है जो कि पीटीआई के अकाउंट में जा रही है। अमरीकी अखबार में इमरान खान की चोरी की पूरी दास्तान रकम है। आरिफ नकवी ने ज़ाती मफादात के लिए बाहर से फंड्स भेजे। इब्राज कंपनी में गैर मुल्कियों का पैसा था। काले धन की सजा में पार्टी खत्म हो सकती है। पीटीआई रहनुमा चोरी छिपाने के लिए सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने तहरीक इंसाफ का खाता खोल दिया। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम हाई कोर्ट से अपनी फॉरेन फंडिंग, इजरायली इंडियन पैसे को छुपाने के लिए स्टे। 8 साल, 4 हाई कोर्ट्स, 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। ये लाडलापन क्यों है? इसका हर गुनाह माफ है, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान मुआशी और अखलाकी तौर पर करप्ट हैं। अमरीका और इसराइल से फंडिंग छुपाने के लिए बहाने बनाए गए। खैरात की रकम से इमरान खान और अलीमा बाजी ने महल बनाए। लाडले का हर गुना मुआफ, कोई पूछने वाला नहीं। लाडले के लिए इंसाफ का मयार मुख्तलिफ क्यों है? इंसाफ के दोहरे मयार ने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई ने ममनुआ फंड्स लिए, सबूत सामने आ गए। साबित हो गया लाडला पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का एजेंट है। गैर मुल्कियों से फंड्स लेने के मकासद क्या थे? इमरान न्याजी ने यह सारा मामला छिपाया क्यों? लाडले को मजीद कब तक रियायत मिलेगी? खुफिया अकाउंट्स में सैकड़ों गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लेने की नौबत क्यों आई? पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला के कई सवालात उठा दिए। कहा साबित हो गया इमरान खान सादिक है ना ही अमीर। आला अदलिया में तकसीम वाज़े नजर आने लगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस तारिक मसूद ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जुडिशल कमीशन में 5 नामजद जजों के नाम अक्सरियत से मुस्तरद किए गए। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा प्रेस रिलीज में गलत बयानी की गई। जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की कोई तजवीज़ नहीं आई थी। इजलास की असल मीटिंग मिनट जारी किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज का मुतालबा। जुडिशल कमीशन इजलास का तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा एलामिया जारी। पहले एलामिया को 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने मुतनाज़ बना दिया। इजलास की कार्रवाई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी। अटॉर्नी जनरल ने जजेस की नामजदगी को मुस्तरद नहीं किया। अटॉर्नी जनरल समेत 5 अरकान ने इजलास मौखर करने की राय दी। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तयनातियाँ सीनियरिटी असूल के मुताबिक की जाएं। 5 जजेस के नाम मुस्तरद होने के अक्सरियती फैसले के साथ खड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार और वकला तंजीमों का मुश्तरका एलामिया, जूनियर जजेस की तैनाती से अदलिया की साख मुतासिर होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सीनियरिटी असूल के तहत राय दीना काबिल 27 है, वकला रहनुमा का मौक़िफ़। आर्मी चीफ की जल्द कर्ज के लिए अमेरिका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वजीर खारजा वैंडी शर्मिन से फ़ोन पर बात की। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्जे का अमल जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। आर्मी चीफ का अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइक एरिक से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, दो तरफा ताउन बढ़ाने का अज़्म। आर्मी चीफ IMF से मदद के लिए अमरीकियों को फ़ोन कर रहे हैं। ये जनरल बाजवा का काम तो नहीं। इमरान खान की पाक फौज के सिपह सालार पर तनकीद, कहा हुकूमत के हालात देख कर तरस आ रहा है। ये डरे हुए हैं, एक ही रास्ता है, नए इलेक्शन करवा दें। रियासत पहले सियासत बाद में। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए, दिन रात मेहनत से लगन से तरक्की के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं तरजीही बुनियादों पर 6 से 7 हज़ार मेगावाट सोलर और विंड एनर्जी के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वक्त से मुलाकात में इज़हार ख्याल। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात, दो तरफा अमूर पर बातचीत, दिफाई ताउन, CPEC पर पेशरफ्त और इलाकाई सलामती पर तफसीली तबादला ख्याल। सिपह सालार ने आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के मौसर किरदार को सराहा। आवाम को महंगाई का एक और झटका, बिजली की कीमत में 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इतलाक 1 सितंबर 2022 से 3 माह के लिए होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन को इस्तिस्ना हासिल, सारिफीन पर 12 अरब 76 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। PTI के 11 अरकान की कौमी असम्बली की नशिस्त खत्म, इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। श्री मिजारी, फरूख हबीब, अली मोहम्मद खान, शामदाना गुलजार समेत दीगर अब कौमी असम्बली के रुकन नहीं, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। पंजाब भर में तमाम भर्तियों पर पाबंदी आयद, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाली भर्तियां जारी रहेंगी। शहर शहर बर्बादी, बारिश ने क़यामत ढा दी। बलोचिस्तान में कई घराने उजड़ गए। जाम बहक अफराद की तादाद 111, 6077 मकानात को नुकसान पहुंचा। कच्चे घर जमी बोस, 2 लाख एकड़ पर तैयार फसल तबाह। सूबे में दफा 144 नाफिज। जैकबाबाद शाहराह बह गई। झलमक्सी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजगूर, चागी, लसबेला में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। चमन में शदीद बारिशों से पाक अफगान बॉर्डर बंद।